नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आज प्रोग्राम नंबर 3 और प्रोग्राम नंबर 3 में हम लोग देखेंगे स्केप सीक्वेंस के बारे में। इसके अलावा सी प्लस प्लस में कमेंट्स क्या होता है वो जानेंगे, एंड हम लोग जानेंगे इंड एल मैनिपुलेटर का यूज। हम लोग पिछला प्रोग्राम को यहाँ पर आपके सामने ओपन करके मैंने रखा हुआ है। पिछले क्लास में आप लोग क्या सीखे थे? पिछले क्लास में आप लोगों ने सीखा था CLR SCR और गेट सी एच, ये दो लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में आपने सीखा था कि ये दोनों फंक्शन क्या करता है। आज हम लोगों को स्केप सीक्वेंस /n और /t का इस्तेमाल सीखना है। /n /n का यूज, ठीक है। देखिए यहाँ पर BCA लिखा हुआ है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा बी, ठीक है, सी आउट, और फिर मैंने लिखा यहाँ पर सी, और उसके बाद मैंने यहां पर लिखा यहाँ पर ए। और इस प्रोग्राम को हम लोग सेव किए। सेव करके इसको हम लोग कंपाइल कराएं, और कंपाइल कराने के बाद हमने इसको क्या कराया? रन कराया। रन कराने के बाद आउटपुट देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, BCA, एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या सोचा था? हमने यहाँ पर सोचा था कि तीन अलग अलग सी आउट स्टेटमेंट लिख देंगे तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कैसे हम लोग BCA, ये जो प्रत्येक कैरेक्टर को अलग अलग लाइन में कैसे लिखें? तो देखिए, करना कुछ नहीं है, छोटा सा केवल काम करना है, ठीक है। कोई बड़ा सा काम नहीं करना है, करना तो होगा ही, लेकिन कोई बड़ा सा काम नहीं है, छोटा सा काम है। बी बी के बाद आप चाहते हैं कि न्यू लाइन में चला जाना, ठीक है, तो /n लगाइए। फिर प्रिंट करेंगे सी। सी के बाद आप चाहते हैं न्यू लाइन में आप चले जाएं, ठीक है, आपका कर्सर न्यू लाइन में चले जाए, तो फिर से लगाएंगे /n, ठीक है। स्लैश का देखिए, ये स्लैश लगेगा, ये उल्टा वाला स्लैश नहीं लगेगा ना, /n। उसके बाद मैंने लिखा ए, और डबल कोट्स लगाया, क्लोज किया, एंड सेमीकोलन। अब इस प्रोग्राम को हम लोग फिर से कंपाइल कराते हैं, और उसके बाद फिर इसको रन कराते हैं। आउटपुट देखिए यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, अलग अलग लाइन में BCA, ठीक है। तो आप लोगों ने यहां पर /n का जो है काम समझ लिया, ठीक है। अब /t का काम हम लोग सीखना चाहेंगे। /t से क्या होता है? तो /t है ना, यहाँ n को हटा करके मैंने लिख दिया t, /t। प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, और प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि बड़ा सा गैप नजर आ रहा है ना, प्रत्येक कैरेक्टर के बीच में जो है एक गैप नजर आ रहा है। ये गैप एक्चुअली टैब है ना, आपके कीबोर्ड में जो टैब होता है ना, वो उसका इफेक्ट दे रहा है। कौन? /t। तो स्केप सीक्वेंस जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं। /t है, /n है, /b है ना, /a है। लेकिन जो ज्यादा आपको प्रोग्राम में यूज होगा वो होगा आपका /t और /n। तो मैंने यहाँ पर /t और /n के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम लोग इंट एल मैनिपुलेटर के बारे में जानेंगे। कोड थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूं। मैंने लिखा यहाँ पर आई, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा ENDL, ठीक है। ये इंडेल को मैंने डबल कोट के भीतर नहीं लिखा है ना। चलिए क्या करते हैं, या ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया मोहन, ऐसा। प्रोग्राम को हमने सेव करा, कंपाइल कराया, प्रोग्राम को हमने रन कराया। कर्सर कहाँ है? कर्सर अगली लाइन में ब्लिंक कर रहा है, मोहन के नीचे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ये इंड एल नहीं लगाया होता, ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ पर इंड एल नहीं लगाया होता, तो देखिए फिर क्या होता, आपका कर्सर एन के आगे ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इंड एल क्या कर रहा है, इंड एल आपके कर्सर को न्यू लाइन में ले जा रहा है, ठीक है। देखिए फिर से प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट कराया, कर्सर कहाँ है? न्यू लाइन में है, ठीक है। अब /n भी तो यही काम करता है ना, बिल्कुल /n भी यही काम करता। तो उस /n को लिखने के लिए ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। मोहन के बाद यहाँ साथ में ही /n लगा दीजिए, है ना, /n। मेरा कंपाइलर समझ लेगा, बैकस्लैश के बाद तुरंत n है तो उसका मतलब समझ जाएगा न्यू लाइन कैरेक्टर। इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर फिर से जो है रन कराते हैं, और रन कराने पे देखिए कर्सर आपका कहाँ है? न्यू लाइन पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि /n और इंट एल दोनों सेम काम करता है, ठीक है। तो चलिए, सेम काम करता है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस भी है।
ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस भी है, डिफरेंसेस बहुत सारा है, लेकिन चूंकि हम लोग बेसिक प्रोग्राम कर रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पे नहीं जाएंगे, छोटा डिफरेंस पे जाएंगे। जैसे कि अभी आप गौर कीजिए, मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा, आगे चल करके मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, राम, ठीक है, और फिर मैंने लिखा यहाँ पर इंड एल। स्लैश एन को आप गौर कीजिए, स्लैश एन को हम लोग डबल कोट्स के भीतर लिखते हैं, लेकिन इंड एल को डबल कोट्स के भीतर हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। स्लैश एन जो है ये मेमोरी में जगह लेता है 1 बाइट करेक्टर, लेकिन इंड एल जो होता है वो मेमोरी में जगह नहीं लेता है। ये दो डिफरेंस आपको बता दिया। डिफरेंसेस मैं कह चुका हूँ, बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे डिफरेंसेस, यानी जो ज्यादा बड़ा डेप्थ कंसेप्ट वाला जो डिफरेंस है उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम बेसिक प्रोग्राम सीख रहे हैं। तो यहां पर प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। मोहन प्रिंट किया, फिर न्यू लाइन में चला गया होगा स्लैश एन के चलते, फिर न्यू लाइन में राम प्रिंट किया, राम प्रिंट करके इंडेल के चलते जो है आपका कर्सर फिर न्यू लाइन में चला आया। तो आपने दो चीजें समझ ली, क्या क्या चीजें समझी आपने? स्केप सीक्वेंस समझा, ठीक है। देखिए स्केप सीक्वेंस किसको कहते हैं? स्केप सीक्वेंस थ्योरी में आप पढ़े होंगे, ठीक है। स्केप सीक्वेंस किसे कहते हैं? तो स्लैश एन हो गया, लाइक स्लैश टी हो गया, ठीक है। ये सब क्या कहलाता है? ये सब हम लोगों का स्केप सीक्वेंस कहलाता है। आगे हम लोग जो है अब सीखने वाले हैं सी प्लस प्लस में कमेंट्स के बारे में, ठीक है। छोटा सा चीज है, कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स जो होता है हम लोगों का छोटा सा नोट्स होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों का कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किया जाता है, और वो कमेंट प्रोग्रामर के हेल्प के लिए होता है। जैसे मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आया कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या करेगा, किसी को समझ में नहीं आया कि ये लाइन क्या करेगा, तो दूसरों को समझाने के लिए मैंने यहां पर लिखा कि दिस प्रिंट मोहन, कि ये मोहन प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ये चीज तो मैंने तो लिख दिया, कहीं कंपाइलर इसको प्रोग्राम कोड ना समझ ले, क्योंकि ये प्रोग्राम कोड तो है नहीं, ये तो दूसरों को समझाने के लिए है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए मैंने इतना ही लिख दिया और इसको हम लोग कंपाइल कराते हैं, तो देखिए जो है यहाँ पर एरर बताता है, ठीक है, वो दिस के बारे में बता रहा है। तो हम चाहते हैं कि मेरा कंपाइलर इसको प्रोग्राम कोड ना समझे, तो इसके आगे हम ये दो स्लैश लगाएंगे, और अब ये बन गया कमेंट। कमेंट का मतलब ये हो गया कि अब मेरा कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा, इसको प्रोग्राम कोड का हिस्सा नहीं समझेगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको कंपाइल कराते हैं, देखिए कोई एरर नहीं बता रहा आपका, ठीक है। प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, मोहन राम ये आपका प्रिंट कर रहा है। तो सिंपल सा चीज था आपका कमेंट। कमेंट जो होता है दो तरह का होता है, ठीक है। कमेंट जो होता है दो तरह का होता है। अभी जो आप कमेंट देख रहे हैं इसको कहेंगे हम लोग सिंगल लाइन कमेंट, क्योंकि ये एक लाइन को ही केवल कमेंट बना सकता है। कैसे, इस बात को यहां से समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा अगली लाइन में दिस, और इसके नीचे लिखा इज। अब ये इज कमेंट नहीं है, देखिए है ना, दिस इज प्रोग्राम, ये कमेंट नहीं है। सबको कमेंट बनाने के लिए सबके आगे क्या लगाना पड़ेगा? दो स्लैश लगाना पड़ेगा, तब ये कमेंट कहलाएंगे। तो इसलिए इसको कहा गया है सिंगल लाइन कमेंट। एक और होता है कमेंट का टाइप, जिसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल लाइन कमेंट। जैसे आप चाहते हैं कि ये तीनों का तीनों जो है कमेंट बने, है ना, तो एक तो तरीका ये हो गया कि सभी के आगे जो है डबल स्लैश लगा दीजिए, तो तीनों का तीनों कमेंट बन गया। और एक तरीका और है, वो तरीका क्या है वो देख लीजिए यहाँ पर। आप बैक स्लैश एस्ट्रिक, इसके बाद कहीं कुछ मत लगाइए, और सीधे अंत में आइए और एस्ट्रिक स्लैश, ठीक है। क्या है आपका यहाँ पर? बैक स्लैश एस्ट्रिक, फिर जितना कमेंट लिखना है, 4 लाइन में लिखना है या फिर 400 लाइन में लिखना है, जितना कमेंट लिखना है जी भर कर लिख लीजिए, और उसके बाद जो है एस्ट्रिक स्लैश, है ना, इसके बीच। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका यहाँ पर कमेंट हो गया। प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं, खैर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आउटपुट को, क्योंकि कमेंट जो होता है वो प्रोग्राम कोड का हिस्सा नहीं होता है। बस सिंपली दूसरे प्रोग्रामर को हिंट्स मिलता है कि ये प्रोग्राम हमने, या इस प्रोग्राम में हमने क्या क्या कहाँ क्या चीज इस्तेमाल किया है, उसके बारे में जो छोटा सा नोट्स लिखते हैं वो होता है हम लोग का कमेंट। जैसे कमेंट का अप्रोप्रिएट जो है, अगर सुटेबल कहाँ होता है हमारे हिसाब से, तो यहाँ पर होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम के शुरुआत में ही मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख करके कि दिस प्रोग्राम इज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स डेमोन्स्ट्रेशन मतलब यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं किस चीज के बारे में बताने वाले हैं? स्केप सीक्वेंस के बारे में बताने वाले हैं, यानी स्केप सीक्वेंस को लेकर के ये प्रोग्राम है, ठीक है। एंड कमेंट्स,
कमेंट्स के बारे में ये प्रोग्राम है, ठीक है, एस्ट्रिक स्लैश लगा दिए, ये हो गया हम लोग का कमेंट। अब ये 2 लाइन में भी होगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। अब 2 लाइन में करो कमेंट या 4 लाइन में कमेंट आप करो, ठीक है, ये चलेगा। तो ऊपर वाला जो कमेंट है वो हो गया आपका कौन सा वाला, ये वाला, ये मल्टीपल लाइन कमेंट, और ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। तो सी प्लस प्लस में 2 प्रकार का कमेंट होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट, जबकि ये जो मल्टीपल लाइन कमेंट है ये सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो ये था आपका आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में आपने क्या क्या सीखा, एस्केप सीक्वेंस, स्लैश एन स्लैश टी सीखा, इंडेल मैनिपुलेटर सीखा, साथ ही साथ आपने सीखा कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। थैंक यू।